हेलो माय डियर स्टूडेंट। और आज थोड़ी सी एक सोशल अपडेट जेट की फ़ीस जो है उसके लिए, क्योंकि एक मुहिम ये कृषि विद्यार्थियों के लिए जो है जेट की जो फ़ीस है, जो आवेदन फ़ीस है, मैं बात कर रहा हूँ इसकी जो आवेदन फ़ीस है, ये 1,000 रुपये जो आवेदन फ़ीस है, इस पर जो है बाईटा रसवा संगठन और समस्त कृषि विद्यार्थी ने, विभिन्न स्थानों पर जो है अपने हिसाब से जो है इस चीज़ का जो है प्रोटेस्ट किया था कि जो जेट की जो आवेदन फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है। 3,000 बहुत ज़्यादा फीस। और इसके लिए जो है कृषि मंत्री जी को ज्ञापन भी दिया था। उसी की एक अपडेट है। बता दूं, कृषि मंत्री जी से अभी जो वार्तालाप हुई थी, जो सदस्य हैं रसवाटे जो मेंबर्स हैं उन्होंने वार्तालाप की थी। और कृषि मंत्री जी का कहना है कि हमने जो फाइल है, जो जेट की जो फीस की जो फाइल है, ये हमने आईसीआर पैटर्न पर जो है आईसीआर का जो भी पैटर्न चलता है फीस का आवेदन का, उसके आधार पर हमने बना के भेजी है सीएमओ ऑफिस। ठीक है। तो वहाँ से जब अप्रूवल मिल के आएगा, उनका ये कहना है कि अप्रूवल मिलेगा, लेकिन उनका ये मानना है कि फीस जो कंसेशन या फीस में जो कमी आएगी वो ज़्यादा नहीं, 1,000 रुपये तो कम हो जाएंगे, ऐसा उनका ये मानना है। अभी तक ये ऑथेंटिक नहीं है कि 1,000 रुपये कम हो, है ना, लेकिन उनका ये मानना है कि कम से कम 1,000 रुपये तो जाएगी, ऐसा उनका मानना है। ठीक है। तो देखते हैं। फाइल सीएमओ ऑफिस पहुंचा दी है और कृषि मंत्री जी ने ये भी कहा है कि निश्चिंत रहें, सभी कृषि विद्यार्थी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और हमेशा कृषि विद्यार्थियों के हित में ही कृषि मंत्री जी ने जो है काम किया है, ये भी बहुत बड़े अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमेशा कृषि विद्यार्थियों की सुनी है, तो इस बार भी जो जेट की जो पर भी उन्होंने किया और फाइल सीएमओ ऑफिस जी। इसके साथ ही विद्यार्थी एक और मुद्दा है थोड़ा सा, जो बीकानेर यूनिवर्सिटी में जो बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय में जो बीकानेर जो कृषि छात्र हैं जो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसकी यदि मैं बात करूं तो ये एकदम जायज़ मुद्दा भाई, जो कृषि विद्यार्थी कर रहे हैं, जो अपने लिए जो हट्टी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये जायज़ है। मैं सभी कृषि विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप नहीं उपस्थित होते, मैं मानता हूँ कि आप उस प्रोटेस्ट में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के तहत उस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। और धीरे देखो, एक भावनात्मक रूप से यदि आप सपोर्ट करते हैं तो वो भी एक पॉजिटिव सपोर्ट है ना। और इसी चीज़ पर अभी हम जो है सभी काफ़ी सदस्य मिलकर जितने भी यूनिवर्सिटी में जो फीस वृद्धि है, और इसके लिए हम कृषि मंत्री जी से जो है आने वाले कुछ दिनों में जो है जल्दी मुलाकात की जाएगी कि फीस में जो वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा है। और बीकानेर कृषि वाले छात्रों से मैं कहना चाहूँगा, आप लगे रहिए, है ना, जब तक फीस कम नहीं हो जाती है तब तक आप लड़ाई लीजिए, क्योंकि जीवन वैसे भी एक जंग है। जीवन वैसे ही एक जंग है, आपको लड़ते रहना है। इस दुनिया में यदि आपको जीना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ सभी कृषि विद्यार्थियों, आपको भी लड़ना पड़ेगा एक दिन, क्योंकि इसी प्रकार से जो है फीस वृद्धि होती रही तो आने वाले जो हमारे जो भाई बंधु होंगे वो भी कभी ना कभी, आज आपने जो कदम उठाया हो सकता है वो आने वाले समय में वो भाई बंधु उठाएं, लेकिन आपने जो अभी कदम उठाया है ये एकदम बेस्ट कदम है। मैं समझता हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ कि बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल मीडिया में, क्योंकि देखो सोशल मीडिया में बहुत बड़ी है, ठीक है, तो आप सपोर्ट कीजिए, मैं यही कहना चाहूँगा। और जल्दी ही आपकी जेट की और नई अपडेट हैं वो भी आपको मिलती जाएंगी। साथ ही कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में भी मैं बता दूं, जो कृषि विभाग है उन्होंने बोला है, सॉरी कृषि विभाग नहीं, अपने अधीनस्थ बोर्ड ने बोला है कि जो है कोशिश हमारी ये है कि फरवरी में हम रिजल्ट जारी कर दें। तो देखते हैं वो फरवरी में जो है उनकी क्या मंशा है, जारी करते हैं नहीं करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी जो है, क्योंकि हमारे कृषि विद्यार्थियों की एक बड़ी है, यूनिटी नहीं है। आज जो बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय वाले जो छात्र कर रहे हैं, मैं कहता हूँ पांचों यूनिवर्सिटियों को विद्यार्थियों को इसमें सपोर्ट होना चाहिए, है ना। तब यूनिटी जो झलकेगी वो अलग है। क्या बीकानेर में ही ज़्यादा फीस है, जोबनेर में नहीं है? क्या क्या फीस जो है उदयपुर में नहीं है? हैं? क्या जोधपुर में नहीं है? क्या कोटा में नहीं है? सभी में फीस ज़्यादा है। एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ, ये क्या फीस है? मतलब एक तरफ जो है आपकी जो है फीस दी जाती है और एक तरफ जो है पेमेंट फीस होती है। व्हाट इज दिस? पेमेंट और नॉर्मल, ये नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट का क्या मतलब है? एक विद्यार्थी जो है कोई विद्यार्थी कोई 50,000 रुपये दे रहा है, कोई विद्यार्थी उसी के
70,000 80,000 रुपये दे रहा है। अरे उसी क्लास में तुम्हें पढ़ना है, उसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, उसी आपने जेट का एग्जाम दिया, फिर भी इतनी पेमेंट सीट, वाई? पेमेंट सीट का क्या महत्व है? मतलब मेरे यही समझ में नहीं आया कि सभी यूनिवर्सिटियों में जो पेमेंट सीट है इसका क्या रोल है और नॉर्मल सीट का क्या रोल है। कोई अलग से शिक्षक हैं ये कृषि विश्वविद्यालय में? नॉर्मल सीट, ये पेमेंट सीट वाले को कोई चाय समोसा का नाश्ता देते हैं क्या रोज, या कोई अलग से ही टीचर देते हैं, या कुछ ये विद्यार्थी जो हैं बेचारे जो हैं कमजोर हैं क्या हैं? तो ये क्या है? ये सिस्टम भी गलत है। इस चीज़ के प्रति भी कृषि विद्यार्थियों को आवाज़ उठानी चाहिए, और जल्दी ही हम इसी चीज़ पर काफ़ी मुद्दों पर जो है कृषि मंत्री जी से जो है निश्चिंत रहें। मेरा सपोर्ट देखो, मेरा ये है, जयपुर जितना सपोर्ट होगा कृषि विद्यार्थियों के लिए मैं आपके हित में खड़ा रहूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।